क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम प्रतिदिन आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आपको नए नए एपिसोड बताते हैं। उसका हमारा उद्देश्य ये है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना है। आपको जो मानव जीवन मिला है वो जीवन बहुत ही उपयोगी जीवन है। उस जीवन को हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको नई नई भावनाओं से ओतप्रोत करते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, आपको राइट थिंकिंग देते हैं, सही दृष्टि देते हैं, सही सोच देते हैं। यही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम बना हुआ है। तो हम आपको ये सारा कार्य नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है कि मंगल भावना का चमत्कार। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि ये एक कहावत है कि जहां पर दवा काम नहीं करती है वहां दुआ काम करती है। कई बार क्या होता है कि हमारे जो घर के संबंधी है, बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बीमार हो जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते हैं। चाहे राष्ट्र का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्र का जो है बड़ा मंत्री हो, बहुत लोकप्रिय हो, या हमारे घर का मुखिया हो जिसने कि हमारे को बहुत ज्ञान दिया, हमारी बहुत तरक्की की है, वो बुजुर्ग अवस्था के अंदर कोई जटिल बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो ग्रसित होने के बाद के अंदर सारी दवाई दी जाती है, लेकिन दवाई जो है असर करना बंद कर देती है। तो उस समय में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम करती है। देश भर के लोग दुआ करते हैं, जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति दुआ की गई, और बहुत से बड़े बड़े जो लोग अभी हमारे सामने गए हैं, सबके लिए हमने मंगल भावना की, हमने दुआ की। तो इसीलिए वो दुआ करना एक बहुत अच्छा कार्य है। तो हो सकता है उसका आयुष्य खड़ा हो तो उस दुआ से जो है असर पड़ता है, दुआ अपना असर करती है। तो हमारा जो विषय है कि मंगल भावना का चमत्कार, मंगल भावना चमत्कार करती है। देखिए कैसे करती है, हम आपको बतावें कि एक व्यक्ति के साथ में हमारी शत्रुता है, वो हमारा बैरी है, वो हमारे से बात नहीं करता है, वो हमारी शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उसका नजरिया बन गया। तो हम क्या है कि उसकी शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको उसको जो है एक प्रयोग करके बता देता हूं कि बहुत बड़ा आपका जो है द्वेषी है, बहुत बड़ा दुश्मन है, जो कि आपसे बात भी नहीं करना चाहता है, और वो उससे आपको नुकसान पहुंचाने का हर वक्त बड़ी बड़ी योजना बनाता है। तो उसके प्रति मंगल भावना कैसे की जानी चाहिए, मैं आपको प्रयोग करके बताता हूं कि दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब आप देखिए, उस व्यक्ति का चित्र बनाइए जो कि आपका द्वेषी है, जो कि आपका दुश्मन है। वो आपके प्रति बहुत बुरी भावना रखता है, आपसे द्वेष रखता है, आपका बुरा करना चाहता है, आपको बिगाड़ना चाहता है, आपका ध्वंस करना चाहता है। तो उसके शरीर को देखकर उसके भीतर विराजमान प्रभु है, शुद्ध आत्मा भगवान है, क्योंकि शुद्ध हर प्राणी की आत्मा शुद्ध आत्मा होती है, अव्ययवाद होती है कि शुद्ध आत्मा किसी की भी हो, वो किसी को कष्ट न देती है न देना चाहती है। तो उसकी शुद्ध आत्मा भगवान जो कि अरूपी है, उसको जो है आप दृश्य रखते हुए आप उसके प्रति मंगल भावना करो कि है एक्स की शुद्ध आत्मा भगवान। आप एक्स को सद्बुद्धि दो कि वो मेरे प्रति कोई द्वेष नहीं रखे, मैं क्षमा याचना करता हूँ, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मेरा कोई उद्देश्य जो है एक्स को नुकसान पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का नहीं था, लेकिन ये संजोग की बात, ये नियति की बात थी कि कुछ अनबन हो गई, कुछ आपस में मन मुटाव हो गया। तो हे एक्स की शुद्ध आत्मा, उनको सद्बुद्धि दो
कि वो वापस ढंग से अवस्थित हो जावे। मैं उनको माफ करता हूँ, वो भी मेरे को माफ करे, और मेरे प्रति कोई कलुषित भाव ना लगे, मेरे परिवार को बिगाड़ने की बात ना करे। वो सक्षम है, और बुरी भावना रखता है तो बुरी भावना रख के हमारा बहुत बड़ा बिगाड़ कर सकता है, हमको संकट में ला सकता है। तो हे एक्स की शुद्ध आत्मा, भगवान उसको सद्बुद्धि दो कि धीरे धीरे जो है उसकी बुद्धि ठीक हो जावे, और मेरे प्रति द्वेष है जितना भी, मेरे प्रति जितना भी घृणा की भावना है, मेरे प्रति जितना भी उसके नेगेटिव थॉट्स है, वो समाप्त हो जावे और मेरा मित्र बन जावे। मैंने उसको मित्र मान लिया है, मैंने उनको क्षमा कर दिया है, इसीलिए ये एक्स की शुद्ध आत्मा भगवान मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो अब आप पुनः अपनी अवस्था में आइए। देखिए, आपने ये मंगल भावना की, वो उसके तक पहुंच गई। ये एक आत्मविज्ञान है कि आत्मा जो होती है, वह आत्मा जो है अव्याबाद होती है, उसको कोई बाधा नहीं होती है। किसी भी एक्स की शुद्ध आत्मा जिसके शरीर को जानते हो, उसकी जो ही आपने उसको चित्र बनाया और उसको जो निशाने पर रखा, तो तुरंत ही आपकी बात वहां तक पहुंच जाती है और उसमें परिवर्तन चालू हो जाता है। जो मैंने कहा ना, मंगल भावना का चमत्कार, ये आपने एक बार किया, आप दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करोगे, चौथी बार करोगे, तो धीरे धीरे उसका हृदय पसीज जाएगा, क्योंकि वो चेतन तत्व है, उसके भीतर भी वही आत्मा है जो आपके भीतर। दोनों की रियल आत्मा में कोई फर्क नहीं है। तो उसका हृदय पसीजेगा, और पसीज करके धीरे धीरे वो आपका सारा द्वेष, आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि आपने तो माफ कर ही दिया है, आप तो आज भी जाओ तो उसके पांव पकड़ने को तैयार हो। तो धीरे धीरे जब वो माइल्ड हो जाता है, बहुत बार मंगल भावना करने के बाद के अंदर, तब आप किसी तटस्थ व्यक्ति को, मध्यस्थ व्यक्ति के साथ जाइए, उसे क्षमा याचना कीजिए, उसके पांव पड़िए। अगर आप बड़ा है वो आपसे, तो उससे जो क्षमा याचना करके उसको प्रणाम कीजिए कि भाई साहब, मैंने आपको माफ़ किया, आप मुझे माफ़ करो, मेरी कोई नियत ही नहीं थी आपको किसी तरह की गाली देने की या बुरा बर्ताव करने की, ये योग था, हो गया, मुझे पछतावा है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तो धीरे धीरे वो आपके गले लग जाएगा, वो भी इमोशनल हो जाएगा। ये क्या है? आपसी वैमनस्य मिटाने का एक अमोघ बाण है, और ये हम पूरे विश्व पे लागू कर सकते हैं। अगर एक देश की, जैसे पाकिस्तान की जो है, हिंदुस्तान से इतना वैमनस्य है, हम उसके प्रति दुआ कर रहे हैं, हम तो लगातार कर रहे हैं, वो नहीं पसीज रहा है। वो तो आज दीपावली के दिन भी उन्होंने जो है वो वहां पर जो हमला बोल दिया, जबकि ये प्रेम का जो है वो दिन था, ये मोहब्बत का दिन था। हम तो मोहब्बत बढ़ाना चाहते, लेकिन हमारी प्रक्रिया जारी है। उनके प्रति मंगल भावना हम आज भी कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, देश की आज़ादी के बाद से। जब से थोड़ी बहुत, हमने तो कोई अनबन रखी नहीं, हम तो किसी से रखते ही नहीं है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि पूरा इसका इतिहास उठा करके देखिए कि हिंदुस्तान के लोगों ने इतना, ये सहृदय और इतना दयालु देश है, इतना दयावान देश है, किसी पर आक्रमण नहीं किया। लेकिन हमारे पर किसी ने आक्रमण किया तो हम कायर नहीं हैं, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और हम जीते हैं। ये हमारा इतिहास बताता है। हम किसी पर युद्ध नहीं थोपते, हम किसी पर वार नहीं करते, क्योंकि हम तो क्षमावीर से भूषणम, हम तो मंगल भावना करने वाले हैं, हम तो क्षमाशील व्यक्ति है, हम तो दुनिया को सुख देना चाहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि हिंदुस्तान धर्मगुरु देश क्यों रहा, कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया की जनता के प्रति मंगल भावना की, और आज भी करते आ रहे हैं। हम रोज करते हैं कि विश्व के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, और मैत्री मिले, करुणा मिले, प्रमोद मिले, मध्यस्थता मिले, और सभी भाई भाई की तरह रहे। और हमने तो उसके आधार पे वसुधैव कुटुंबकम का हमारे ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि सारी पृथ्वी जो है वो हम वसुधा की संतान है, हम जो है वासुदेव की संतान है, वसुधा की संतान है, तो हम भाई भाई हैं, हम एक दूसरे से क्यों लड़े। हम प्रेम में विश्वास करते हैं, हम सौहार्द में विश्वास करते हैं। हमारी जो फाउंडेशन है वो आध्यात्मिकता के ऊपर
धर्म के ऊपर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। हमने कभी लड़ाई झगड़ा सीखा ही नहीं। हम तो क्षमा करना जानते हैं। बुरे से बुरा व्यक्ति भी आ जाता है, क्षमा करते। हमारे यहाँ तो उदाहरण आप देखो कि कोई भी व्यक्ति, अगर मान लो एक माँ के, हमारा एक घटना आती है कि एक माँ के जवान बेटे को एक व्यक्ति ने जो है वह उसको मार दिया, तो मार देने के उस भाई क्रुद्ध हो गए कि हम भी तेरे को मारेंगे। तो उसको लोगों ने सजेस्ट किया, इसकी माँ बहुत दयालु है, तो उसने मुंह पे जो है वो हरे रंग का जो है वो तिनका लिया, हरे रंग की कोई घास ली, उसके माँ के पैरों में पड़ गया, मैं तेरी गाय हूँ, मुझे क्षमा करो, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ करो, माफ करो। अब माँ ने तो, उसका पुत्र गया और भाई बदला लेने को खड़े हैं और माँ ने उसको क्षमा कर दिया, तो भाई कैसे मारेंगे? ये तो धरती ऐसी है, ये धरती, ये देश ऐसा है जो कि हमेशा मंगल भावना करता आया है और मंगल भावना के चमत्कार हमारे को हर क्षण मिल रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में प्राय देखो कि कई का आयुष्य देखिए, आयुष्य खड़ा ना हो तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है। भगवान महावीर को जो है वो अंतिम समय था पावापुरी के अंदर, जब उनकी 72 वर्ष की अवस्था हो गई थी और भगवान ने पहले डिक्लेयर कर दिया था ये मेरा अंतिम चातुर्मास है। वो तो भगवान थे, उनको पता है कि मैं इस समय निर्वाण होने वाला हूं, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये अंतिम समय है। तो उस वक्त के अंदर वहाँ के बड़े बड़े राजा लोग आए, उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके ऊपर जो है ये भस्म ग्रह आक्रांत हो रहा है आपकी कुंडली के ऊपर, तो आप तो सक्षम हो, आप तो भगवान हो, उस भस्म ग्रह को एक कुछ सेकंड के लिए टाल दीजिए चमत्कार करके, तो आप तो आने वाले के अंदर, आप तो ये इतने समय 72 वर्ष जिए, तो आने वाले समय हजारों वर्ष जिएंगे और हमको प्रवचन देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई देखो, भगवान हो चाहे कोई हो, न भूतो न भविष्यति, आयुष्य कर्म को एक सेकंड भी टालना भगवान के भी हाथ में नहीं है। तो वो स्थिति अलग है, लेकिन किसी का आयुष्य खड़ा हो और वो व्यक्ति अच्छा सज्जन व्यक्ति हो और समाज का कल्याण करने वाला हो, समाज का प्यारा हो, तो सभी लोग बैठ करके हॉस्पिटल में दुआ करते हैं, मस्जिदों में दुआ करते हैं, मंदिरों में दुआ करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी लिए कई बार दुआ कही, कई बीमार पड़े और वो ठीक भी हो गए। तो ऐसा इस तरीके से ये चमत्कार, जो मंगल भावना के चमत्कार सैकड़ों हैं, ये होते आए। इसका कारण क्या है? मैं इसका कारण आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ये हृदय है, ये जो हृदय है, ये प्रभु का घर है। मस्तिष्क तो तर्क करता है, वितर्क करता है, लेकिन हृदय है ये दयालु होता है, ये प्रभु का घर होता है और ये समता की साधना करने वाला होता है, ये दया करने वाला होता है। दया से ओतप्रोत और प्रार्थना हृदय से की जाती है और जो तर्क किया जाता है वो मस्तिष्क से किया जाता है। तो हृदय से जो भावना निकलती है वो अच्छी भावना निकल करके और हमारे इस कॉस्मॉस के अंदर अच्छे परमाणु बिखेरता है। और परमाणु जब बहुत जगह से अच्छे परमाणु बिखेरे जाते हैं, तो वो परमाणु जो है, जो व्यक्ति प्रभावित है, जिसके लिए भावना की जा रही है मंगल भावना, वो परमाणु, शुद्ध परमाणु उसके तक पहुंचते हैं और उसके तक पहुंच करके उसका जो भी विघ्न हो, चाहे उसके पैसे की कमी हो, चाहे उसको लकवा हो गया हो, चाहे वो कोमा में हो या कोई भी ऐसी चीज हो और लोग उसको चाहते हैं, तो उनकी भावना और बार बार लंबे समय तक भावना का चमत्कार होता है कि वो भावना के परमाणु उसके तक पहुंचते हैं और उसको पहुंच करके उसके जो दुख देने वाले परमाणु हैं उनको संतुलित कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। क्योंकि शुभ भावना का प्रभाव जो है वो दुष्भावना पे पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ आपके कर्मों का योग है कि आपके घर में किसी व्यक्ति कोई पैसे मांगता है, तो आप तो पैसे देने को तैयार हो, लेकिन समय मांग रहे और वो समय नहीं दे रहा है, तो वो क्या करता है कि दादा को ला करके और आपके मकान के अंदर बिठा देता है और आपके जो है कपड़े वगैरह बाहर फेंक करके आपको जो है प्रताड़ित करता है, ताकि आप डर के भाग जाओ और वो मकान
जो है अपनी कस्टडी में ले ले, क्योंकि आपसे पैसा मांगता है और आप देने को तैयार हो, आपकी नीयत खराब नहीं, पर अभी पैसा है नहीं, उसका जुगाड़ बैठाने के लिए समय मांग रहे हैं, वो दे ही नहीं रहा है। अब देखिए, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि वो दादा मान लो सी ग्रेड का है, तो आप और शहर में पता करिए कि बी ग्रेड का, ए ग्रेड का बड़ा दादा कौन है, उसके साथ सांठ-गांठ करिए और ए ग्रेड के दादा को उसके सामने, सी ग्रेड वाले दादा के सामने खड़ा करो। उसको देखते ही वो छोटा दादा तुरंत भाग जाएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि कोई दुर्भावना है, उसके सामने मंगल भावना खड़ी कर दो, दुर्भावना भाग जाएगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, आपके शरीर के अंदर कभी भी कमजोरी आ जावे, तो आपको बार बार चिंतन करना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो जो है अनंत शक्ति वाला हूं, मेरे रोम रोम में शक्ति भरी पड़ी है, मेरे समान शक्ति पूरी विश्व में नहीं है, आत्मा से बढ़ के विश्व का कोई शक्तिमान नहीं है, तो इतनी बड़ी शक्ति वाला हूं, तो मैं कमजोर क्यों बढ़ूं। तो ये मंगल भावना आप बार बार करोगे तो आपके शरीर की जितनी भी जो है कमी है, कमजोरी है, वो उड़ जाएगी, वो रह नहीं पाएगी, क्योंकि शरीर तो जड़ है। उसने चिंतन कर लिया, मन ने चिंतन कर लिया मैं कमजोर हूं, तो आपने मंगल भावना आत्मा की दी, नश्वर प्रभु की मंगल भावना भेजी, तो मन की क्या ताकत है कमजोर होने की, वो तो मन शांत हो जाएगा और पुनः आप अपनी अवस्थिति में। कई बार, बहुत बार होता है कि हम कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन हम अपने प्रभु से शक्ति मांगते हैं कि जो भीतर बैठा है प्रभु है, वो अनंत ज्ञान वाला है। देखिए, कभी भी आपको ज्ञान की कमजोरी हो जावे, आपको याद नहीं रहता है, जैसे खास तौर से विद्यार्थी है वो भूल जाते हैं, आपकी भूल पड़ जाती है और उसके साथ में आप बार बार जो है वो कोई चीज को वो याद नहीं रख पाते हो, अच्छा पढ़ नहीं पाते हो। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए और हमको फीडबैक भी मिल रहा है कि आत्मविज्ञान कार्यक्रम जो हमने पीछे जो है हमारा जो पर्दा है, इसके ऊपर हमारा मोबाइल ऐप, हमारी वेबसाइट और हमारा ईमेल दिया हुआ है, इसके माध्यम से हमारे पास में आपकी बराबर जिज्ञासाएं आ रही है और हम भी आपको समाधान भेज रहे हैं। तो आप बराबर हमारे से जुड़ते रहिए, तारतम्य रखिए, तादाद में रखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, आपके प्रति मंगल। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।